दिस इज नॉट ओवर एक्टिंग। एंड इन 3 पॉइंट्स को देखने के बाद तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। सो इमेजिन करो कि तुम कभी भी किसी कैमरा के सामने नहीं गए हो, तुम पहली बार किसी पॉडकास्ट पे आए हो एंड यू आर नर्वस, स्केयर्ड। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अगर छोटी सी गलती होगी तो क्या होगा। एंड तब यू क्रैक अ डीसेंट जोक। सामने वाले बंदे के पास 2 रिएक्शन होंगे। पहला, ही डजंट गिव अ फक, उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि तुमने क्या कहा। अब क्या होगा? यू विल फील अनवैल्यूड, तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा, तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो क्या फिर तुमने स्टोरी, अपने थॉट्स को उसके सामने रख पाओगे? क्या तुम अपनी असली पर्सनैलिटी को सामने ला पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि इज आई एम एनफ, इज आई एम गुड। अब लोग क्या कहेंगे? अब दूसरे रिएक्शन पे चलो। ही लाफ्ड एट योर जोक वेरी लाउडली। सो अब क्या होगा? यू विल फील इम्पॉर्टेंट, वैल्यूड, अप्रिशिएटेड। तुम्हें लगेगा कि तुम इतने इम्पॉर्टेंट हो कि तुम्हारी बात सुनी जा रही है, तुम उनके लिए मैटर करते हो। तब तुम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, तुम अपनी फीलिंग, अपनी स्टोरी को उनके सामने आराम से रख पाओगे। क्योंकि अब तुम एक फ्रेंड से बात करो, एक दोस्त से बात कर रहे हो। क्योंकि हम सिर्फ 20 to 30% ही जोक्स पे हंसते हैं, बाकी हम हंसते हैं बॉन्डिंग के लिए, बिलोंगिंगनेस के लिए, या फिर वेलकमिंग के लिए कि तुम हमारी ही ग्रुप में हो। और जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जिसे हमें अच्छा फील होता है। क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन को सप्रेस कर देता है, उनका लेवल नीचे गिरा देता है। सो 1990 में एक रिसर्च चल रही थी बंदर के दिमाग में। एंड रिसर्चर को जानना था कि हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक दिन रिसर्च चल रही थी, बंदर स्टिल बैठा था बिना किसी मूवमेंट, लेकिन उसके दिमाग में सिग्नल्स रिकॉर्ड हो रहे थे। तभी एक रिसर्चर ने एक केला उठाया अपने हाथ से, एंड हैरानी वाली बात यह थी कि बंदर के वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए जो कि तब होते हैं जब बंदर खुद उस केले को उठाता है। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, कॉपी करते हैं। इसी से बच्चे सीखते हैं, दूसरे के मूवमेंट को देख के सीखते हैं। अगर किसी इंसान को तुम हंसते देखोगे तो तुम भी थोड़े से खुश हो जाओगे। जब प्रखर अपने पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा हंसता है तो फील गुड वाली फीलिंग आती है, लोगों को अच्छा लगता है, लोग उस एनर्जी को अपने अंदर फील कर पाते हैं। उनके न्यूरॉन ये समझते हैं कि ये खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि इसी फील गुड वाले फैक्टर को यूज़ करके अपने वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हमें फील गुड वाला फैक्टर मिला हम वापस से वहाँ पे जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है रियान रहान, जिसके वीडियो देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। सो लास्ट वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन ये सच है कि हंसना हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। कैसे? लेट मी शो यू। सो जब हम हंसते हैं ना तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करती है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, इनका लेवल कम हो जाता है। लेकिन यही वो हार्मोन थे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को नीचे दबा रहे थे, स्प्रेस कर रहे थे। लेकिन जब ये इनका लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में सेल्स, जल्दी के NK सेल, T सेल्स, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होने लगती है, एंड ये कैंसर सेल या फिर बॉडी के इन्फेक्शन को मारते हैं अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। और हंसने से हमारा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी अच्छी होती है, क्योंकि जब हंसते हैं तो हमारे ब्लड की वेसल्स थोड़ी फैल जाती हैं, उनसे ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से जाता है एंड हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो जाता है।